हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड जिसने कितने नाकामयाबियों का सामना किया और फाइनली एक ग्लोबल प्रेजेंस बनाई और आज वर्ल्ड वाइड फेमस है। सो यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फेमस अमेरिकन फास्ट फूड फ्रेंचाइज KFC, कैंटकी फ्राइड चिकन। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ व्हाट आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो, जिसमें सबसे पहले तो रहेगी जो स्टोरी थी KFC की। उसके बाद ये फ्रेंचाइज़ को अगर इंडिया में आप लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा, फ्रेंचाइज़ बिजनेस कैसा है, क्यों KFC को ही चुना जाए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं और स्पेस रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, ट्रेनिंग का क्या सिस्टम रहता है। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर KFC फ्रेंचाइज़ तो वो कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या नेसेसरी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या रहती हैं, फैक्ट्स क्या क्या रहेंगे और फाइनली माय ओपिनियन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो दोस्तों, KFC की स्टोरी बड़ी ही शानदार और बड़ी ही जानदार है। वो कैसे एक ग्लोबली फेमस फास्ट फूड फ्रेंचाइज़ जिसको स्टार्ट करने वाले थे कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। इन्होंने इसको स्टार्ट किया था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, और जब इन्होंने इसको स्टार्ट करने की सोची उससे पहले ही अपना सारा पैसा गंवा चुके थे। बट जब इन्होंने इसको स्टार्ट किया, ही वॉज 65 ईयर्स ओल्ड और उनके पास सिर्फ 105 अमेरिकी डॉलर ही रह गए थे। तब उन्होंने KFC को सड़क के किनारे से स्टार्ट किया। इस हिसाब से कर्नल सैंडर्स दुनिया में हमेशा के लिए सबसे सही एग्जाम्पल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। अब अगर बात करी जाए जो KFC ब्रांड को स्टार्ट किया था कर्नल सैंडर्स में, उनके पीछे उनकी माँ की रेसिपी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और उस रेसिपी की बदौलत आज KFC दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सेल्स करने वाली कंपनी है। 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ को ये कंपनी कवर कर चुकी है और 40,000 से ज़्यादा आउटलेट्स इस समय वर्क कर रहे हैं। सबसे पहली फ्रेंचाइज़ KFC की 1952 में स्टार्ट हुई थी और सबसे पहला जो आउटलेट था वो US में स्टार्ट किया गया था। सो गाइज़, अगर भारत में बात करी जाए तो KFC का सबसे पहला आउटलेट 1995 में बेंगलोर में स्टार्ट किया गया था और यम ब्रांड्स के थ्रू स्टार्ट हुआ था। अब यम ब्रांड्स क्या चीज़ है? यम ब्रांड्स वो ब्रांड है जो कि ओन करता है बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज़ लाइक पिज़्ज़ा हट, टैको बेल और KFC। और KFC इनके पास सबसे बड़ी फ्रेंचाइज़ है। अगर भारत में आप लोगों को KFC की फ्रेंचाइज़ लेनी है तो जो यम ब्रांड है उसके फ्रेंचाइज़ पार्टनर्स जैसे कि देवयानी इंटरनेशनल हो गए, बर्मन हॉस्पिटैलिटी हो गई या सफ़ायर फूड्स के थ्रू आप लोग भारत में फ्रेंचाइज़ ले सकते हैं अगर KFC की आप लोग फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं। अगर अब तक बात करी जाए तो इस समय 450 से ज़्यादा स्टोर्स इंडिया में काम कर रहे हैं। और जो ये देवयानी इंटरनेशनल है जो कि फ्रेंचाइज़ पार्टनर हैं इंडिया में, जो अवेलेबल कराते हैं KFC की फ्रेंचाइज़, ये नाइजीरिया और नेपाल को भी कवर करते हैं। अगर वहाँ भी कोई फ्रेंचाइज़ लेना चाहता है तो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड से कॉन्टैक्ट कर सकता है। जैसे कि 95 में सबसे पहला बेंगलोर में स्टार्ट किया गया था आउटलेट। उसके बाद 2008 में ये सबसे पहली QSR इंडस्ट्री थी इंडिया में स्टार्ट होने वाली। और उस समय KFC की सबसे ख़ास बात ये थी कि इन्होंने जो एम्प्लॉइज़ को हायर किया था उसमें विकलांगों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। ये सबसे ज़्यादा ख़ास बात थी उस टाइम की। उसके बाद 2013 में KFC पहला ऐसा रेस्टोरेंट था जिसमें सारी वुमेंस थी और वो उसे लॉन्च किया गया था दार्जिलिंग में। और 2021 में 25,000 से ज़्यादा आउटलेट्स ग्लोबली लॉन्च हो चुके थे और हैदराबाद में इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए गए थे। और मोस्टली जो उसमें मेम्बर्स थे वो वुमेंस थे। तो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है KFC ने भारत में। दोस्तों, ये तो एक ओवरव्यू था KFC की स्टोरी और उसका इंडिया में जो अभी तक की जर्नी थी। अब अगर बात करी जाए कि एक्चुअल में इस फ्रेंचाइज़ को स्टार्ट करने के लिए कितनी कॉस्टिंग आने वाली है, तो दोस्तों वो है 90 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक की। और इसके लिए जो एक कमर्शियल स्पेस एरिया चाहिए वो 1000 से 1500 स्क्वायर फुट का है, जो कि मैं फ़र्दर आप लोगों को आगे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसमें जैसे कि आप लोगों की 38 से 40 लाख रुपये की फ्रेंचाइज़ फ़ीस रहेगी अगर आप लोग ओनर बनना चाहते हैं भारत में। और 4 से 5% तक की रॉयल्टी रहती है जो आप लोगों की एक्चुअल सेल्स पे KFC आप लोगों से लेता है। फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि KFC की फ्रेंचाइज़ भारत में काम कैसे करती है। सो दोस्तों, सिर्फ 10% जो KFC की फ्रेंचाइज़ है वो खुद KFC ओन करता है भारत में। बाकी 90% आउटलेट्स जो हमारे फ्रेंचाइज़ ओनर्स हैं उनके द्वारा रन करी जा रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, KFC को ओन करता है लार्जेस्ट ब्रांड यम ब्रांड ओन करता है। और यम ब्रांड के जो आगे फ्रेंचाइज़ पार्टनर्स हैं वो हैं सफ़ायर फूड्स, देवयानी इंटरनेशनल और बर्मन हॉस्पिटैलिटी, जिनके थ्रू आप भारत में KFC की फ्रेंचाइज़ ले सकते हैं। अब अगर जो बर्मन हॉस्पिटैलिटी है वो मास्टर फ्रेंचाइज़ है टैको बेल ब्रांड जैसे के लिए। जो सफ़ायर फूड्स और जो देवयानी इंटरनेशनल है उनका मेन फोकस KFC और अदर पिज़्ज़ा ब्रांड्स पे रहता है। और इस समय अगर बात करी जाए, जो ये दोनों मिलके इन्होंने जो आज तक जितने भी आउटलेट्स ओपन करे हैं नॉट KFC, अदर भी जो पिज़्ज़ा के ब्रांड्स हैं, वो 800 से ज़्यादा फ्रेंचाइज़ पार्टनर्स को ये लोग अपने साथ इन्वॉल्व कर चुके हैं और 800 से ज़्यादा फ्रेंचाइज़ इस समय इंडिया में काम कर रही हैं।
नाउ अब ये क्वेश्चन रेज़ होता है कि केएफसी बिज़नेस को ही क्यों लिया जाए, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहला तो दोस्तों ये एक बिगेस्ट और एक पॉपुलर ब्रांड है जो कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। सेकेंडली एक सब्सिडरी है यम ब्रांड जैसे बड़े ब्रांड की। थर्ड जो केएफसी का चिकन है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, ओरिजिनल रेसिपीज़ के साथ बनाया जाता है। फोर्थ है कि इनका ट्रेडमार्क है जो भी इनकी रेसिपीज़ हैं, लाइक जो इनका क्रिस्पी चिकन रहता है या चिकन पॉपकॉर्न या जो भी चिकन रिलेटेड इनकी आइटम्स है सब पे इनका ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट ये है कि जो केएफसी एक सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनके पास अपने, और जितने भी इनके आउटलेट है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम भारत में कर रहे हैं। और इस समय अगर इंडिया में बात करी जाए तो 100 से ज़्यादा सिटीज़ को कवर कर चुके हैं और 450 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स इस समय वर्किंग है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर केएफसी की फ्रेंचाइज़ को इंडिया में रन करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं। सो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि केएफसी की फ्रेंचाइज़ थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है, तो इसके लिए पहले फ़ंड्स का जुगाड़ करना पड़ेगा जो कि 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए हैं। दूसरा कि मिनिमम एरिया जो है वो 1000 से 1500 स्क्वायर फुट का एरिया है। थर्ड जो इन्वेस्टर है, जो मेन फ्रेंचाइज़ ओनर रहेंगे, जो भी उनकी एजुकेशन की डिटेल्स हैं, उनके एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं, वो उनके पास प्रॉपरली रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट वन कि अगर आप केएफसी की फ्रेंचाइज़ को रन करना चाहते हैं तो कितने एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सो दोस्तों अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है कि जो इन्वेस्टर हैं, मेन प्रायोरिटी केएफसी की ये रहती है कि जो इन्वेस्टर हैं वो मेन उसी सिटी से बिलोंग करें जहाँ पर वो रन करना चाहते हैं उस फ्रेंचाइज़ को, क्योंकि इससे उस ओनर को उस लोकेलिटी वहाँ के रीजन की पूरी नॉलेज होती है। लास्ट की कितने स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है वो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट 5 से लेकर 8 स्टाफ मेंबर्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो दोस्तों इसमें सबसे पहली बात है कि एक प्राइम लोकेशन होनी चाहिए, 1000 से 1500 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए, मैंने पहले भी मेंशन किया आप लोगों को। नेक्स्ट है ताकि कम से कम 25 से लेकर 30 कस्टमर्स की डाइनिंग आप लोगों के पास हो। ये जो अमाउंट है, ये जो एस्टिमेटेड अमाउंट मैंने आप लोगों को या जो एरिया बताया है, ये वेरी कर सकता है, डिपेंड कर सकता है आपकी लोकेशन किस जगह पर है। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या रहता है, केएफसी का जो ट्रेनिंग पार्ट है वो कम्प्लीटली केएफसी एलएलसी कंट्रोल करती है। इसमें आप लोगों को प्रॉपरली बताया जाता है कैसे एक आउटलेट को रन किया जाए। आप लोगों के ऑनलाइन सेशंस रहते हैं, मीटिंग, सेमिनार, सब कुछ आप लोगों को अटेंड करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है क्या जो केएफसी के ओनर हैं या वो जिन एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, क्या उनको ट्रेनिंग देनी होती है या दोनों को लेना पड़ता है। एक्चुअली अगर केएफसी के ओनर जो ओन कर रहे हैं उस फ्रेंचाइज़ को, उनके लिए भी ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। वो अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज़ को वहाँ पर पूछ सकते हैं, उनको नोट डाउन कर सकते हैं जो भी की पॉइंट्स रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया मोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इनकी कंप्यूटर बेस्ड रहती है। सो हाँ, आप लोगों को कंप्यूटर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट जैसे ये कम्प्लीटली ट्रेनिंग पार्ट आप लोगों का कवर हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों का एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रहता है जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह या सेमिनार्स या मीटिंग्स वगैरह रहती हैं उसके बारे में आप लोगों को समझाया और बताया जाता है। इसमें दोस्तों एक चीज़ और भी रहती है कि ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो ट्रेनिंग जो भी आप लोगों की डिविजनल या सब डिविजनल लेवल पे रहेगी, जैसी आप लोगों को गाइडेंस मिलती है उस हिसाब से आप लोगों को वो ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। और सबसे खास बात कि केएफसी आप लोगों को जो ऑलरेडी जो आउटलेट्स रनिंग है वहाँ पर भी विज़िट कराता है और आप लोगों को वहाँ पर भी उन लोगों से गुफ्तगू या बात करने के, अपनी प्रॉब्लम्स पूछने का भी वहाँ मौका मिलता है। सो दोस्तों नेक्स्ट ये है कि अगर केएफसी फ्रेंचाइज़ को भारत में लेना है तो किस तरीके से अप्लाई किया जाए। सो फ्रेंड्स सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर ज्वाइन अस पे जाके क्लिक करना है। एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें अपनी डिटेल्स डालनी है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम, कितनी स्पेस अवेलेबिलिटी है आप लोगों के पास, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी आप लोगों को डालनी है अपनी, और जो भी आप लोगों का एड्रेस प्रूफ रहेगा, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, लोकेशन की डिटेल्स, पार्किंग स्पेस वगैरह की सब कुछ उस ऑफिशियली वेबसाइट का जो फॉर्म रहता है वहाँ पर ये आप लोगों को डिटेल डालनी पड़ती है। उसके जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कि किस तरीके से अप्लाई करना है फ्रेंचाइज़ को। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है अगर आप लोगों को केएफसी की फ्रेंचाइज़ लेनी है। दोस्तों सबसे पहले तो 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग तैयार रखो। इनकम टैक्स की 3 साल की रिटर्न को भी तैयार रखना पड़ेगा। अपना एक रेज्यूमे तैयार रखो और जो बैंक स्टेटमेंट रहेंगी पिछले 6 महीने की, फ़ोटोग्राफ्स लोकेशंस की रहेंगी, एक लेटर ऑफ इंटेंट भी होता है, फ्रेंचाइज़ का कंप्लीट एग्रीमेंट रहेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, लीगल डॉक्यूमेंट्स,
और जो भी अदर लाइसेंसेस या परमिट्स वगैरह रहते हैं वो आप लोगों को तैयार रखने पड़ते हैं। ये वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को रेडी रखने पड़ते हैं अगर KFC फ्रेंचाइज़ आप लोगों ने अप्लाई करनी है। तो दोस्तों अगला ये रहेगा कि कितने टर्म का एग्रीमेंट रहता है। टोटल 20 साल का एग्रीमेंट रहता है KFC के साथ आप लोगों का इनिशियली। अगर उसके बाद आप इसे रिन्यू या एक्सटेंड करवाना चाहते हैं वो भी ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगी KFC फ्रेंचाइज़ की मैं सब लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ जाके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑफिशियली विज़िट कर सकते हैं, अपनी क्वारीज़ को वहाँ जाके सॉर्ट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। सबसे पहले तो ये है कि अगर भारत में आप लोगों को KFC की फ्रेंचाइज़ लेनी है तो वो किस तरीके से लिया जाए। मैंने बताया यम ब्रांड्स इसे ओन करता है, देवयानी इंटरनेशनल और सफ़ायर फूड से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो इसकी मास्टर फ्रेंचाइज़ है, आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सेकेंडली कंपनी की रॉयल्टी कितनी रहती है, 4 से 5% रॉयल्टी रहेगी जो कि आप लोगों को अपनी एक्चुअल सेल्स पे देनी पड़ेंगी। उसके बाद दोस्तों अगर फ्रेंचाइज़ लेनी है तो क्या क्या उसके तरीके रहेंगे, कितना खर्चा, 1 से 1.5 या 2 करोड़ रुपए का खर्चा आप लोगों का आने वाला है। एरिया में ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्लोज़ कर चुका हूँ। 20 साल का एग्रीमेंट रहेगा, ईजिली एक्सटेंड हो सकता है और कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल स्किल्स की तो ज़रूरत है नहीं, बट अगर है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रॉपरली आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। सो फाइनली दोस्तों इन माय ओपिनियन थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, एक रेनाउंड ब्रांड है, फेमस है अपनी ओरिजिनल रेसिपीज़ के लिए। तो यस दोस्तों जिनके पास पैसा है पैसा लगाइए और पैसे से पैसा बनाइए। सो दोस्तों ये थी KFC की कंप्लीट डिटेल। अगर कुछ भी मिस आउट हो गया हो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।